देखिए, भारत में कल ही 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है और वैक्सीन को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ जुड़ गई हैं। किस तरीके से वैक्सीन लगाने का अनुभव रहा, प्रक्रिया क्या रही और वैक्सीन लगने के बाद कैसा लगता है, कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब पूजा देंगी क्योंकि ये तस्वीर बताएगी। देखिए, ये तस्वीर मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ वैक्सीन की पहली डोज लेती हूँ, वैक्सीन की पहली डोज लेती तस्वीर। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जी न्यूज संवाददाता मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ वैक्सीन की पहली डोज लेती हुई मेरे साथ इस वक्त जुड़ी भी हुई है। उनसे समझेंगे वैक्सीन लगाने का पूरा अनुभव, पूरी प्रक्रिया और वैक्सीन लगने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। पहली डोज उन्होंने ली है, कल ही 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। आपके मन में बहुत सारे सवाल वैक्सीन को लेकर है, उन सारे सवालों का जवाब पूजा देने जा रही है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, तस्वीर बहुत खास है। कल वैक्सीन को मंजूरी, आज वैक्सीन की पहली डोज लेते हुए आप देख रहे हैं पूजा मक्कड़ को। देशहित में जी न्यूज की यह बड़ी पहल है। पूजा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं और पूरा अनुभव, पूरी प्रक्रिया क्या रही ये समझते हैं। पूजा, देखिए विशाल, सबसे पहले तो जो लोग इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं वो मुझे लाइव देखकर ये समझ सकते हैं कि वैक्सीन लगवाना कितना आराम का काम होता है। कि आप वैक्सीन लगवाते भी हैं, खुद के विजुअल्स भी बनाते हैं, डॉक्टर से इंटरव्यू भी कर लेते हैं और उसके बाद स्टूडियो में आके लाइव भी दे लेते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं है, काफी सेफ है, सुरक्षित है। दूसरी बात, आपने बात की प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। लोगों को हम समझा देते हैं। सबसे पहले आपको इच्छा जतानी होती है कि आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं। जो वैक्सीन मैंने लगवाई है वो कोवैक्सीन के वॉलंटियर के तौर पर लगवाई है, जो ट्रायल के दौरान मुझे लगाई गई है। इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स भरते हैं, ये भी बताते हैं कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है, आपकी उम्र कितनी है, आपका फोन नंबर क्या है। ये बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आपका वेट और हाइट चेक की जाती है, आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। उसके बाद आपका एक छोटा सा ब्लड सैंपल लिया जाता है जो रिसर्च के काम आएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि जिस वक्त मुझे वैक्सीन लगी उस वक्त मेरे शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज थी या नहीं। उसके बाद एक सैंपल लिया जाता है RT-PCR टेस्ट करने के लिए, जिसमें यह भी दर्ज किया जाएगा कि जिस वक्त मुझे वैक्सीन लगी उस वक्त मैं कोरोना पॉजिटिव थी या फिर कोरोना नेगेटिव थी। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आखिरी में, जिसे मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि ये सदी के हीरो से हमारी मुलाकात होती है, जिसे हम कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का नाम दे रहे हैं। तो आज जो मैंने वैक्सीन लगवाई वो कोवैक्सीन थी, जो यहाँ बाजू पे लगती है, कंधे से 3 उंगली नीचे लगाई जाती है और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दर्द हुआ, जैसा कि सुई चुभती है तो दर्द होता है, उतना ही पेन हुआ और आधे से 1 घंटे में वो पेन कम हो गया और हम आराम से एम्स से वैक्सीन लगवाकर इस वक्त जी न्यूज के स्टूडियो में बैठे हैं। देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि देशहित में जी न्यूज की ये बहुत बड़ी पहल है, कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनी है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है पूजा कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है, तबीयत तो नहीं खराब हो जाती, बुखार तो नहीं आ जाता है, कोई एलर्जी तो नहीं हो जाएगी? आप क्या महसूस कर रही हैं? देखिए, अगर मैं अपने अनुभव की बात कहूं तो अभी मुश्किल से 3 से 4 घंटे मुझे वैक्सीन लगाए हुए हैं। 3 से 4 घंटे में, जैसे मैंने बताया, हल्का सा पेन था जो आधे घंटे बाद चला गया। उसके अलावा हम ये भी बता दें कि जो लोग ट्रायल का हिस्सा होते हैं, इस वक्त आप भी स्क्रीन देख रही हैं, वो आप ही की तस्वीरें हैं वैक्सीन लगवाते हुए। थोड़ा आप बता सके इन तस्वीरों को देखते हुए कि उस वक्त वहां पर क्या प्रोसीजर था, क्या प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा था? बिल्कुल, ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं ये वैक्सीन लग रही है। ये है सदी के हीरो की तस्वीर। हाथ में जो वैक्सीन, जो लैब टेक्नीशियन के हाथ में जो वैक्सीन है, यही कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक, ICMR और NIV पुणे की पूर्णतया स्वदेशी वैक्सीन है, जो कि इस वक्त ये लग रही है। जैसा मैंने बताया कि कंधे से 3 उंगली नीचे वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये जो डोज इस वक्त मुझे दी जा रही है, ये कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज है जो अब मुझे लग गई। तो ये वो तस्वीरें हैं, जैसा कि हमने बताया भी कि ये वो वैक्सीन है जिसका इंतजार देश कर रहा है। लेकिन अगर कोवैक्सीन आपको लगवानी है जो पूरी तरह स्वदेशी है, तो उसके लिए फिलहाल तरीका यही है कि आप वॉलंटियर कर सकते हैं ट्रायल में हिस्सा लेकर और फिर आपको वैक्सीन लगेगी। उसका एक छोटा क्राइटेरिया है, अगर आप उसे मीट करते हैं, यानी वैक्सीन लगते वक्त, ट्रायल में हिस्सा लेते वक्त आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, तब आपको वैक्सीन लगेगी। मेरे भी तमाम पैरामीटर्स चेक किए गए थे, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी और इसीलिए मुझे वैक्सीन के कैंडिडेट के तौर पर सही पाया गया। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था, कोई और परेशानी नहीं थी, टेम्परेचर नहीं था, बुखार नहीं था, खांसी जुकाम नहीं था और हाइट वेट के हिसाब से मैं एलिजिबल थी। तो उसको तय करने के बाद एम्स में ये वैक्सीन लगी है। हालांकि हम दर्शकों को समझा दें कि जब आप ट्रायल में
वॉलंटियर होते हैं। तो उस वक्त आपको वैक्सीन लग रही है या प्लेसिबो? ठीक है पूजा, आप मेरे साथ बने रहिए। मुझे लगता है तस्वीरें बहुत खास है और इन तस्वीरों के दौरान, इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के दौरान आपने इसे जैसे समझाया वो जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। उसको लगवाते वक्त, वैक्सीन का डोज देते वक्त आपका अनुभव क्या था, ये दर्शक सुनेंगे तो बेहतर समझ पाते हैं। जिस वैक्सीन का आप सबको इंतजार है, हम अब उसके ट्रायल में हिस्सेदार हैं। लग गई है, उम्मीद करते हैं जितनी सेफ्टी और एफिकेसी बताई गई है उसी के मुताबिक हम भी सुरक्षित रहेंगे और आपकी ठीक है, फिर से एक बार जरा प्रक्रिया समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार मेरे ख्याल से देश भर में हर कोई कर रहा है कि उन तक भी वो वैक्सीन पहुंचेगी, वो भी वैक्सीन लगवाने जाएंगे, कोरोना महामारी को हम हरा पाएंगे। पूजा ने वो शुरुआत कर दी है। देश हित में जी न्यूज की बड़ी पहल है और एक बार फिर से हम पूजा से ही समझते हैं वैक्सीनेशन के दौरान की पूरी प्रक्रिया क्या रही, वैक्सीन लगने से पहले और लगने के बाद के लिए क्या कोई खास निर्देश दिए गए डॉक्टर की तरफ से। पूजा जी देखिए, जब हम लोग पहुंचे तो पहले हमारी काउंसलिंग की गई। हमें ये बताया गया कि अगर आप ट्रायल के तौर पर वॉलंटियर हैं तो आपको सारे फायदे नुकसान पता होने चाहिए, आपको किस तरह की दिक्कतें आगे आ सकती हैं वो पता होना चाहिए। एक डिस्क्लेमर आपको देना है जो ये कंसेंट दे रहा है कि आप अपनी मर्जी से इस ट्रायल का हिस्सा बन रहे हैं। हमने उस फॉर्म को भरा। उस फॉर्म के बाद फिर हमारा मेडिकल चेकअप हुआ जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर नापा गया, जिसमें ये देखा गया कि हाइट और वेट हमारी कितनी है और हमसे ये भी पूछा गया कि आपको इस वक्त कोई और बीमारी तो नहीं है। हालांकि हम आपको ये भी बताते हैं कि ट्रायल के दौरान कुछ एक ऐसे लोग भी शामिल किए जाते हैं जिनको डायबिटीज होती है, जिनको हार्ट डिजीज होती है, ताकि ये भी ट्रायल में साथ साथ देखा जाए कि ऐसे लोगों पर वैक्सीन क्या असर कर रही है। लेकिन फिलहाल हम स्वस्थ लोगों की बात करते हैं, जैसे कि मैंने वैक्सीन लगवाई। तो अगर सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, कोई और बीमारी नहीं है, खास तौर पर वैक्सीन लगवाते वक्त आपको बुखार नहीं है, आपको कोई खांसी जुकाम नहीं है, तभी आपको वैक्सीन लगेगी। फिर आप चाहे ट्रायल का हिस्सा हो या फिर आप असल में जब वैक्सीन बाजार में आ जाएगी तब वैक्सीन लगवाने जाएं। तो उस वक्त आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तब आपको लगेगी। उसके बाद 30 मिनट तक आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती, चक्कर तो नहीं आता, सरदर्द नहीं होता। और अच्छी बात यह है विशाल की मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, हमें ये एक फॉर्म दिया गया। इस फॉर्म में अब हमें ये दर्ज करना है, आज जैसे मुझे वैक्सीन लगी है तो ये डे 0 है। आज से कोई भी अगर साइड इफेक्ट होता है, सूजन आती है, दर्द होता है इंजेक्शन की साइट पर या फिर उसकी वजह से बुखार हो जाता है, तो यहाँ पूरा एक पेज बना है जिसमें ये बताया गया है कि आपको ये साइड इफेक्ट दर्ज करते रहने हैं डे 0 से डे 7 तक। खास तौर पर अगर आपको कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट आता है, वो कितने बजे आया, कितनी देर में ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये सब आपको दर्ज करना है। उसके बाद कुछ और जो गहरे साइड इफेक्ट हो सकते हैं उनके बारे में भी लिखा है कि अगर आपको कोई एलर्जी हो गई या फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से आपसे बात कर पा रही हूँ, वो सब यहाँ दर्ज करना है। उसके अलावा जो पहला पेज है उसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है ताकि अगर आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत हो तो आप जिस हॉस्पिटल से जुड़कर ट्रायल में शामिल हुए हैं, जैसे मैंने एम्स से लगवाई, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके बता सकते हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, तो वो उस हिसाब से आपको सलाह देंगे, जरूरत पड़ेगी तो इलाज करेंगे। यानी कि जब आपने वैक्सीन लगवाई उसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ देर बैठाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, ये सारा प्रोसीजर वहां पर फॉलो हुआ? बिल्कुल विशाल, ये सारा प्रोसीजर वहां पर फॉलो हुआ और एक एक कदम पर हमें हर चीज बताई गई कि ये ब्लड सैंपल आपका इसलिए लिया जा रहा है ताकि हम ये देख पाएं आपके शरीर में एंटीबॉडीज थी या नहीं। आपका आरटीपीसीआर सैंपल इसलिए लिया जा रहा है ताकि हम ये देख पाएं कि इस वक्त आपको कोरोना है या नहीं है। उसके बाद जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि हल्का सा दर्द हो सकता है, उसके अलावा कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो सुई चुभने जैसा जो दर्द था बस वो हुआ है, उसके अलावा अभी तक सब ठीक है और हम उम्मीद करेंगे कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। और ये 2 डोज वाली वैक्सीन है, अगली डोज कब लगेगी इसकी? बिल्कुल, ये 2 डोज वाली वैक्सीन है। तो जो मुझे कागज दिया गया है उसमें अगली डोज यानी 28 दिन बाद की तारीख भी डाल दी गई है, जो कि अभी के हिसाब से 1 फरवरी को मुझे फिर से उनसे बात करनी है। उस दिन या उसके अगले दिन जैसे भी शेड्यूल होगा मुझे बताया जाएगा, मुझे कॉल आएगी और फिर मुझे दूसरी डोज के लिए जाना है। भारत में अभी तक जितनी भी वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, वो दोनों 2 डोज वैक्सीन है। यानी कि करीब 4 हफ्ते का फर्क होगा एक से दूसरी डोज के बीच। क्या डॉक्टर ये भी बताते हैं कि आप में कब इम्यूनिटी आएगी, कब एंटीबॉडीज बनेंगी?
बिल्कुल विशाल, ये बताया जाता है जैसे आज मुझे पहली डोज लगी है तो इम्यूनिटी तो इसके बाद एक हफ्ते बाद आनी शुरू हो जाती है, एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन जब दोनों डोज लग जाती हैं उसके 14 दिन बाद डॉक्टर ये मानते हैं कि अब असल में आप कोरोना से सिक्योर हो गए हैं, अब आप कोरोना से महफूज हैं। जब आपको दोनों वैक्सीन लग जाए, यानी आज वाली, 28 दिन बाद वाली और उसके बाद 14 दिन बीत जाएं, तब आपके ये माना जाता है कि अब आपके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम तैयार हो चुका है। बहुत से लोगों को प्रक्रिया को लेकर बड़ा डर है कि पता नहीं उस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, कितना वक्त लगेगा। इसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना वक्त आपको लगा? बिल्कुल विशाल, देखिए आज जो ये मकसद था वैक्सीन लगवाने का, वो इम्यूनिटी से ज्यादा ये था कि जो अफवाहें फैल रही हैं, लोगों के मन में जो डर है वैक्सीन को लेकर, उसे दूर करना जरूरी था। बतौर पत्रकार हम लोग रोजाना खबर बताते हैं, लेकिन खबर बताना और खुद उसमें शामिल होकर तस्दीक करना कि नहीं, जो स्वदेशी वैक्सीन बनी है उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, उसको साबित करने का यही एक तरीका था। तो आपने प्रक्रिया की बात की, फिलहाल एम्स की बात करूं तो एम्स में आज और कल की तारीख में वॉलंटियर्स की संख्या पूरी हो जाएगी, इसलिए अब रिक्रूटमेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी और अस्पताल में, देश के 25 अस्पतालों में ट्रायल चल रहा है, अगर कहीं वॉलंटियर्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, वहां जाकर आवेदन कर सकता है, ये बता सकता है कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूं। जो पैरामीटर्स हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको कोई खांसी जुकाम बुखार नहीं है, कोई दूसरी बीमारी है या नहीं है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, ये सारी चीजें तय करने के बाद आप अगर वॉलंटियर के लिए सही कैंडिडेट हुए तो आपको भी ट्रायल में, कोवैक्सीन के ट्रायल में फिलहाल शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उसका तीसरे चरण का अभी फेज चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें बहुत खास है, एक बार फिर से मैं चाहूंगा हमारे दर्शक ये तस्वीरें देखें। वैक्सीन की पहली डोज लेते हुए मेरी सहयोगी जी न्यूज संवाददाता पूजा मक्कड़, और वैक्सीन को लेकर आपके दर्शकों के सारे डर, सारे भ्रम दूर हो सके, इसीलिए देश में जी न्यूज की ये बड़ी पहल है। ये देखिए, वैक्सीन लगी है, पूजा बिल्कुल स्वस्थ है, हमसे बात उन्होंने की, पूरी प्रक्रिया समझाई, कैसा महसूस हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये जानकारी देश हित में है, आपके लिए जाननी जरूरी है, तभी हम इस कोरोना महामारी को हरा पाएंगे। और इन तस्वीरों के माध्यम से, पूजा से बातचीत से माध्यम से हमारी आपसे अपील यही है कि बिना डर के वैक्सीन लगाएं। जब भारत के ड्रग कंट्रोलर कह रहे हैं कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, 110% सेफ है, तो आपको भी डरना नहीं चाहिए। वैक्सीन लगवाइए और कोरोना को हराइए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.